हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ लगेगी सबको बारी बारी से कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये वाली जो न्यूज़ आपको रसिया की तरफ से देखने को मिल रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ से जो इनकी फाइनेंस मिनिस्ट्री है वहाँ से कुछ बात निकल कर आ रही है। जैसा कि जब से रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया है तब से उस पर अलग अलग तरह के बहुत सारे प्रतिबंध लगाए गए हैं, और यहाँ तक कि उनका जो एक ग्लोबल फाइनेंस जो है वहाँ से भी वो कटते जा रहे हैं। यहाँ तक कि क्रिप्टो जो एसेस वो कर रहे थे अलग अलग जरिया से, वहां से भी अब कट ऑफ किया जा रहा है। मतलब वहां से भी उनको अब दिक्कतें होना शुरू हो चुकी है। जिसके बाद से फ्रेंड्स देखो, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है। इन्होंने बोला यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से बातें निकल कर आई कि जो प्रतिबंध है उसके कारण से ये मोटिवेट हो गए किस चीज को लेके, तो खुद का अपना क्रिप्टो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये बातें इधर उधर से आती तो अलग बात रहती, बट यहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर से बातें निकल कर आ रही। देख सकते हो कि जो कमेंट वमेंट है रसिया के यहाँ से फॉरेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह से जो रसिया है अपना एसेस जो है फॉरेन क्रिप्टो प्लेटफॉर्म पर ही क्या है तो लॉस करते जा रहा है। साथ ही साथ ये बातें कब आई, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि जो सैंक्शन है, प्रतिबंध है, रसिया को ग्लोबल फाइनेंस से काटते जा रही है, उसको अलग करते जा रही है। उसके बाद से यहाँ पे वो मोटिवेट हुए हैं कि हम लोग खुद अपना ही इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेना चाहिए। डिजिटल एसेट्स को लेकर हमें खुद का अपना सारा कुछ बना लेना चाहिए। तो चलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं अगले वाले न्यूज के ऊपर। तो फ्रेंड्स दूसरे न्यूज पर जाने से पहले आप देख सकते हो इस वाले को हाईलाइट को थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि रसिया रिकॉग्नाइज, रसिया को ऐसा लग रहा है कि उन्हें जरूरत है खुद के लोकल क्रिप्टो एसेट मार्केट की अपने लिए तैयार करने की। तो पूरा उसी पे ये न्यूज ही है कि इन्हें रियलाइज हो रहा है और ये मोटिवेट हो गए हैं जैसे कि इन पे प्रतिबंध लगा है। आप खुद सोचो, आप ही को अगर हर तरह से रोक दिया जाए, बहुत तरह की दिक्कत आ जाए, आपको बाहर का खाना खाना, मिठाई खाना इस तरह से अगर ले लो, तो आप सोचोगे चलो भाई खुद ही वो सीख लेते हैं, यूट्यूब पे देख देख के खुद ही का बना लेंगे, खुद ही खा लेंगे, दुकान पे खाना ही छोड़ दो। तो चलो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स ये वाली जो न्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है कि इंडियन जो गवर्नमेंट है वो कंसल्ट कर रही है किससे, तो आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से, और साथ ही साथ आरबीआई से और सेबी से। किस चीज को लेकर, तो क्रिप्टो पॉलिसी को लेकर। जिस तरह से बहुत पहले मोदी जी ने बोला था, क्या चीज के लिए, तो क्रिप्टो करेंसी के लिए उन्होंने ग्लोबल कॉल बोली थी। उन्होंने बोला था कि भाई क्रिप्टो करेंसी जो है ये जो एक अलग तरह की टेक्नोलॉजी है, ये अलग तरह का एक डिजिटल जो एसेट्स हमारे सामने में आया है, सबके सामने आया है। तो अलग अलग कंट्री इस पे कुछ अलग अलग डिसीजन ले, उससे अच्छा हम लोग आपसी सहमति बना के, आपसी तालमेल बना के, सब कोई साथ में मिलके इस पर कुछ निर्णय लें, अपने अपने राय विचार इस पर रखें, और फिर जो भी सब कुछ सही लगता है एक इसको पॉलिसी बना के अडॉप्ट करें, ताकि हर कंट्री के लिए ये ग्रोथ में फायदेमंद साबित हो, ना कि किसी को पीछे करे। इस तरह की बातें बहुत पहले ही गवर्नमेंट ने कही थी, इंडियन गवर्नमेंट ने। तो अब यहाँ पे फिर से इन्होंने बोला कि ये कंसल्ट कर रहे हैं, आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, और वर्ल्ड बैंक के साथ किस चीज को लेकर, तो क्रिप्टो पॉलिसी पर बात कर रहे हैं। और साथ ही साथ इस न्यूज में यह भी बोला गया है कि अभी से लगभग 6 मंथ इन्हें लग जाएगा पूरे के पूरे, मतलब क्रिप्टो पॉलिसी, मतलब क्रिप्टो जो बिल है उसको तैयार करने में। और यहाँ तक कि ये स्टेक जो होल्डर्स होते हैं, जो इंडिया के अंदर में स्टेक होल्डर्स है, साथ ही साथ कंट्री के बाहर के जो स्टेक होल्डर्स है, जो इंस्टीट्यूशनल स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनसे भी ये राय मसौदा कर रहे हैं। और सब कुछ देखने के बाद से, उसके बाद से ये बात करेंगे। और साथ ही साथ इनको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से इनको इनपुट वगैरह भी मिल रही है, वहां से भी इनको थोड़ी बहुत हेल्प की जा रही है, और वहां से भी ये आए दिन टच में रह रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से बातें जो निकल कर आई, और साथ ही में इस पर एक कंप्लीट वीडियो मैंने सेपरेट बनाया रखा है अपने चैनल पे, तो अगर देखना है तो उसे देख लो। वैसे मैंने लगभग यहाँ पे समराइज आपको कर दिया है। तो चलो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स अब बात करें इस वाले न्यूज के ऊपर, तो जो यूएस के सीनेटर क्रूज हैं, इन्होंने कुछ इस तरह का बिल इंट्रोड्यूस किया है जो कि क्या करेगा, तो फेडरल रिजर्व को डिजिटल करेंसी को सर्विलांस टूल के तौर पे यूज करने से प्रतिबंध लगाएगा, रोकेगा। तो फ्रेंड्स अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, तो यही चीजें फिर से निकल कर आएगी कि इन्होंने एक इस तरह का लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस कराया है जो कि फेडरल रिजर्व को क्या करेगी, तो डिजिटल करेंसी को डायरेक्टली इंडिविजुअल को इशू करने से रोकेगी, साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर से कंपटीशन करने से रोकेगी। इनका ऐसा मानना है कि जो आप सीबीडीसी लॉन्च करोगे और उसको अलग तरह से जो सेंट्रलाइज वे में यूज करोगे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए, तो इनको मतलब है कि ये मॉडल को आप गलत तरीके से यूज कर पाओगे, या फिर इसको सर्विलांस टूल के तौर पर जो आप यूज करोगे, उससे अच्छा मैंने जो आपको ये लेजिस्लेशन या जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, इस पे आप देख लो और इस हिसाब से काम करो, ताकि आपको सीबीडीसी को सर्विलांस टूल के तौर पे यूज ना करना पड़े। तो इसी पे फ्रेंड्स ये जो है रिपोर्ट आपको निकल कर आई है, जहां पे देख सकते हो कि एज अ डायरेक्ट टूल इनटू द प्राइवेट ट्रांजेक्शन ऑफ अमेरिकन, ये सब आपको ना करना पड़ सके, आप अलग तरीके से काम कर सकते हैं। उसी पे इन्होंने जो है एक बिल को जो इंट्रोड्यूस किया है, ताकि वो प्रिवेंट कर सके फेड को डिजिटल डॉलर को इंट्रोड्यूस करने से, किसके पास, तो रिटेल कंज्यूमर के पास। तो चलो फिर से बढ़ते हैं हम लोग अगले न्यूज के लिए।
तो फ्रेंड्स बात करें अब इस वाले न्यूज़ की, तो फ्रेंड्स ये जो आपको न्यूज़ है केन्या की तरफ से देखने को मिला है। वहाँ की जो सेंट्रल बैंक की गवर्नर है उनका ये कहना है कि स्मार्टफोन वगैरह जो है यूज करने वाले लोगों की नंबर थोड़ी बहुत कम है, और जो सीबीडीसी लॉन्च करने की बात की जा रही है तो वहाँ पे स्मार्टफोन को लेकर जो नॉन स्मार्टफोन वाले लोग हैं इस तरह का कुछ लोचा उनको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे आते हैं तो देख लो, इनका कहना है कि जस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ नॉन स्मार्टफोन, जो कि कुछ सिग्निफिकेंट नंबर है जो कि नॉन स्मार्टफोन है, जो कि स्मार्टफोन यूज नहीं करते हैं, जो कि केन्या में है। तो इनका मतलब कि जो आप सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो आप लॉन्च करोगे, इशू करोगे, तो वो प्री मेच्योर साबित होगा और बहुत सारे सिटीजन को आप काट दोगे, मतलब इस चीज से अलग कर दोगे, बाहर कर दोगे। तो ये सब बातें, तो इस पे अपना ये लोग वर्क करेगा। एक रिपोर्ट थी तो मैंने आपको बता दिया। तो चलो फ्रेंड्स बढ़ते हैं अब अगले न्यूज के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो न्यूज़ है आपको बिटकॉइन से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लो कि 90 मिलियन बिटकॉइन हैव बीन माइंड इनटू सर्कुलेशन। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है कि जो बिटकॉइन है इसका प्राइस इतना इतना प्राइस इसका हाई क्यों है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि इसकी जो सप्लाई है वो लिमिटेड एडिशन में है, और बाकी जो बहुत सारे टोकन और क्वाइन है उनके जैसा बहुत सरप्लस में इसका सप्लाई नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा है कि काउंट करते करते आप थक जाओ। इसकी सप्लाई यहाँ पे देख सकते हो 19 मिलियन जो है ऑलरेडी जो सर्कुलेशन में, मतलब कि इतनी सर्कुलेशन में आ चुकी है, और सिर्फ 2 मिलियन और बचा हुआ है जिसको कि फाउंड करना है। तो आपको पता है कि हर 10 मिनट में एक जो ब्लॉक होती है, जो ट्रांजेक्शन वगैरह होते रहता है, तो एक ब्लॉक जो है माइनर जो होते हैं जो कि माइन करते हैं, वो एक ब्लॉक को क्या करते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो हर 10 मिनट पे इसी तरह से एक एक ब्लॉक जो होती है सॉल्व होते जाती है। तो उस तरह से करके 19 मिलियन जो है आपको 1 अप्रैल के दिन जो 19वां मिलियन जो हुआ, जिससे कि हजारवा हुआ, 10वां हुआ, तो उस तरह से जो 19वां मिलियन वाला जो आपको था बिटकॉइन, उसको 1 अप्रैल के दिन माइन कर लिया गया है, और अब सिर्फ 2 मिलियन जो है बचा हुआ है। तो ऐसा नहीं कि 2 मिलियन बचा हुआ है तो बस अब ये 2 साल में खत्म हो जाने वाला है, नहीं, अभी बहुत टाइम लगने वाला है। सोचो 2 मिलियन है, मतलब काफी ज्यादा अमाउंट हुआ, और इसको अभी पूरा माइन करने में अच्छा खासा समय लगेगा। आपका जो जनरेशन है ना, आप अगर वीडियो ये देख रहे हो, आपका जनरेशन निकल जाएगा। तो आप इसी से अंदाजा लगा लो कि अभी टाइम अच्छा खासा है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देख लो कि इसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल जो है यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह दी गई है कि देखो कब कब किस तरह से कौन सा ब्लॉक हुआ। तो यहाँ पे इनका कहना है कि ये जो 19वां मिलियन और ये 4 नंबर जो ब्लॉक जो था, ये जब माइन किया गया तो उस टाइम समय था 7:05 ईटी में, और ये एग्जिस्टेंस में आया। उसके बारे में बताया जा रहा है कि अभी टोटल ब्लॉक इस तरह से हो गया है। उसके अलावा यहाँ पे देख लो कि फ्राइडे अप्रैल 1, 2022 को जो था आपको 19वां मिलियन जो था वो कंप्लीट हुआ, और वो ये माइन कर लिया गया था। लेकिन टोटल कितना, जैसे कि आपको पता है कि बिटकॉइन नेटवर्क किसके द्वारा क्रिएट किया गया था, सतोशी नाकामोटो के द्वारा, और इन्होंने सप्लाई जो है मैक्सिमम उसको सेट करके रखा है कितना, तो 21 मिलियन। इसीलिए 19 मिलियन को माइन कर दिया गया है, 2 मिलियन माइन होने में अभी बाकी है। और इनका ये कहना है कि टोटल जो है आपको इतना ही है, एकदम एग्जैक्ट 21 मिलियन नहीं है, वहां पे एक बाल के बराबर थोड़ी सी कमी है। मतलब देख लो 20,998,177 और 0.31 बीटीसी, इतना ही बीटीसी टोटल एग्जिस्टेंस में है आने वाले टाइम में जब टोटल जो माइन हो जाएगी। लेकिन अब बात करें अब माइन करने को कितना रह गया, तो अब लगभग इतने जो बीटीसी हैं ये माइन करने को रह गया है। अब यहाँ पे ब्लॉक के बारे में कुछ डिटेल्स वगैरह प्रोवाइड किया गया है कि जब भी एक ब्लॉक को जब माइनर फाउंड कर लेते हैं तो उनको जो क्वाइन इशुएंस की जाती है वो इंक्रीज हो जाती है कितनी, तो 6.25 बिटकॉइन के बराबर पर ब्लॉक के हिसाब से। लेकिन अब जो फिर से जो रिवार्ड हाल्विंग जो होगी वो 3 मार्च 2024 को होगा, और उसके बाद से जो माइनर्स होगा उनको 6.25 की जगह 3.125 बिटकॉइन पर ब्लॉक के हिसाब से मिलेगा, और फिर से जो होगा उसके बाद से 2028 में होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो ये इशुएंस होती है, जो ये इंक्रीज, मतलब ये डे बाई डे घट रही है। जैसे देख लो जो रिवार्ड है ना, जैसे ब्लॉकर जो माइन कर रहे हैं ना, उनको जो भी रिवार्ड के तौर पे मिलता है वो अभी के टाइम में ज्यादा मिल रहा है, लेकिन अभी से 10 साल बाद उससे भी कम, उससे 10 साल बाद उससे भी कम, उससे 20 साल बाद उससे भी कम, दिन पर दिन घट रही है। क्यों? क्योंकि अब माइन करने को ज्यादा रह नहीं गया, एक समय में ये भी खत्म हो जाएगी, सिर्फ इनको ट्रांजेक्शन फीस से काम चलाना पड़ेगा, ऐसा इसी रिपोर्ट में लिखा हुआ था। तो इस तरह से फ्रेंड्स देख सकते हो कि 2028 में जो नेक्स्ट हाल्विंग जब प्लेस होगी तो उस टाइम इतना मिलेगा, और 3 मार्च 2024 को जो होगी उस टाइम इतना मिलेगा। इस तरह से करके रिपोर्ट है, और भी बहुत सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको दी गई है। और यहाँ पे देख लो कि इनका कहना है कि 2140, मतलब ये जब आपको ईस्वी आएगा, सॉरी ईस्वी बोलना मत, तो ये जब ईयर आ जाएगा तो उस टाइम तक जो इशुएंस हो रही है फ्रेश बिटकॉइन की वो शायद बंद हो जाएगी। उस टाइम में जो पूरा का पूरा माइनर रिवॉर्ड सिस्टम जो है, देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो पूरी बेस्ड हो जाएगी किस चीज पे, तो ट्रांजेक्शन फी पे, जैसा कि मैंने बोला। तो लगभग बहुत सारी डिटेल्स मैंने आपको इस चीज पे दे दी है। अब मुझे नहीं लगता कि और भी ज्यादा डीप में जाने की जरूरत है फिलहाल। तो फ्रेंड्स
यही न्यूज़ थी जो कि अभी के टाइम में मुझे इंपॉर्टेंट लगी मार्केट में, जो कि मैंने आप सभी को टच कर दिया, सब बता दिया अच्छे से। अब अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।